90 का याद दिलाते हैं हमको। अगर 90, 95, 2000 बहुत अच्छा काल रहा होता तो आप आते क्या? आप अगर आए हैं तो आप उसी के विरुद्ध आए हैं। आप जब सत्ता में आए, जनता तो में देखिए सबसे बड़ी समस्या है हमारा समाज जो जूझ रहा है जिस समस्या से, वो समस्या है भ्रष्टाचार का, वो समस्या है यहाँ अव्यवस्था का और बढ़ती अपराध का। तो आज की स्थिति क्या है? गैंग रेप होता है, सामूहिक हत्याएं होती है, आए दिन छिनतई होती है, ट्रिपल मर्डर, आए दिन हत्याएं होती है और ऐसा कोई दिन नहीं है, ऐसा कोई डे नहीं है कि आपके पटना शहर में बड़ी बड़ी वारदातें नहीं होती हो। लूट ली जाती है, रास्ते चलते महिलाओं की चेन खींच ली जाती है, पर्स छीन लिया जाता है, बैंक से निकलते लोगों का पैसा छीन लिया जाता है। ये तमाम चीज आपकी नाकामी नहीं है तो क्या है? ये कौन सा डेवलपमेंट है? और आप जो ढोल पीटते हैं डेवलपमेंट का, क्या किया है आपने? सड़कें बनवाई है। आपको पता है 90 के दशक में कितनी गाड़ियां थी और उस समय जो परिवहन विभाग टैक्स लेता था वो किस हिसाब से लेता था? आज की स्थिति क्या है? एक मोटरसाइकिल खरीदने आदमी जाता है तो उसका 15 साल का टैक्स एक ही बार दे देता है। गाड़ी खरीदने जाता है। नमस्कार, मैं हूं लव प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं सिवान न्यूज। अभी हम मौजूद हैं गोरियाकोठी विधानसभा में और हमारे साथ हैं अशोक सिंह, जो कि गोरियाकोठी के पूर्व प्रमुख भी रह चुके हैं। जैसे कि नेता बहुत सारे हैं जो कि जब जब चुनाव आता है तब तब क्षेत्र में भ्रमण करते हैं, लेकिन बहुत ऐसे नेता होते हैं जो कि नेता नहीं समाजसेवी होते हैं। अपने क्षेत्र में चुनाव हो या ना हो, हमेशा अपनी जनता के साथ रूबरू रहते हैं, सुख दुख में सहायक होते हैं। ऐसे ही कुछ अपनी छवि बनाए हुए हैं हमारे गोरियाकोठी के अशोक सिंह, जो कि दावेदार है कांग्रेस से। इस बार पूरी जनता ये कह रही है कि इस बार उनको टिकट मिलनी चाहिए और इस बार सेवा करेंगे। ये हमारे गोरियाकोठी में। तो आइए इनसे बात करते हैं। सर, स्वागत है आपका सिवान न्यूज में। आपका भी सिवान न्यूज के सभी दर्शकों का हृदय से आभार है, वेलकम है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इस बार आपको टिकट मिल पाएगा? क्योंकि इस बार दावेदारी सभी कर रहे हैं और ये जनता तो जानती है कि इस बार सबसे अधिक चांस आप ही का है, फिर भी आपकी क्या उम्मीद है? देखिए, जहाँ तक टिकट का सवाल है, टिकट डिसाइड एक सिस्टम है, पार्टी का एक सिस्टम है, उसी सिस्टम में तय किया जाता है किसको लड़ाया जाए। हम लोगों का काम है एक सच्चे सिपाही के रूप में पार्टी के मजबूती का और लोगों का सेवा करना। तो पार्टी सब कुछ देखती है। ये बात ठीक है कि मैंने दावेदारी की है, मैंने भी अपना पक्ष रखा है कि अगर हमें यहाँ का प्रत्याशी बनाया जाएगा तो मेरा भी प्रयास है और जो उम्मीद है ये मतलब 100% है कि पार्टी को यहाँ से कामयाबी मिलेगी और अच्छे वोटों से पार्टी यहाँ चुनाव जीतेगी। आप ये कह रहे हैं कि इस बार अच्छे वोटों से जीतेगी। पिछली बार राजद के कैंडिडेट यहाँ से खड़े हुए थे लेकिन उनकी हार हुई। क्या कमियां रह गई थी? क्या लगता है आपको कि उसमें सुधार करनी चाहिए? देखिए, हर दल का अपना अपना एक बेस वोट है जो 19-20 मिल ही जाता है। जैसे जो आपके यहाँ का परसेप्शन बना है पूरे बिहार का, तो पूरे बिहार का जो वोट का परसेप्शन बना है वो पार्टी में चाहे चुनाव कोई लड़ेगा 19-20 उतना वोट उसको मिलेगा। जीत हार डिपेंड करता है प्रत्याशी पे कि प्रत्याशी का जो अपना क्षमता है वो अगर प्रत्याशी अपनी क्षमता से जोड़ता है तो जीत हो जाती है, वो नहीं जोड़ पाता है तो पिछड़ जाता है आदमी। तो वो अपना क्षमता लगाना होगा, जोड़ना होगा। और वो हमको लगता है कि जो पिछला चुनाव है इसमें भी हम लोगों को कामयाबी नहीं मिली, लेकिन वो राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव हुई थी। और आज तक के इतिहास में जितना वोट मिला है, सर्वाधिक वोट कांग्रेस के पक्ष में लोगों ने दिया है और यहाँ दे के दिखाया है। ये एक बहुत बड़ी बात है। ये कांग्रेस के प्रति लोगों का विश्वास है, महागठबंधन के प्रति विश्वास है। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात यही है कि प्रत्याशी अगर अपना वोट जोड़ पाते हैं तो जीत सुनिश्चित है। प्रत्याशी अगर अपना वोट नहीं जोड़ पाते हैं, जो अपने उनके बलबूते, अपने क्षमता, अपने व्यवहार, अपने आचार विचार से मिलना है, वैसे परिस्थिति में नुकसान होता है। चलिए, वर्तमान जो विधायक हैं उनके कार्यों से कितना संतुष्ट हैं आप?
हम अकेला संतुष्ट और संतुष्ट होकर क्या करेंगे? लगभग 3,52,000 यहाँ के मतदाता हैं जी। और 3,52,000 मतदाता में 60% लगभग 2.25 लाख के करीब यहाँ वोट होता है। आबादी भी है, तो तमाम आबादी तमाम वोटर के खुशी नाखुशी पर न डिपेंड करता है जीत हार। तो बाकी जो लोग हैं, आप लोग क्षेत्र में घूमते हैं, लोग अपनी बात कहते होंगे तो आपको ये समझ में आता होगा कि वर्तमान के प्रति कितना लोगों का सवाल है, कितना क्या है, क्या किए नहीं किए, क्या करना चाहिए था जो नहीं कर पाए। इन तमाम सवालों का जवाब जनता देती है। हम तो एक मतलब लीडर पॉइंट पे हैं, तो हमारा कहना अगर कुछ भी है तो वो तो हो जाएगा ना कि हाँ ये मतलब व्यक्तिगत आक्षेप आरोप प्रत्यारोप है। जनता आपको मौका देती है, गोरिया कोठी से जिता के भेजती है, तो सबसे पहला काम गोरिया कोठी के लिए क्या कीजिएगा? देखिए, गोरिया कोठी में बहुत सा काम है जो प्राथमिकता के आधार पर करनी जरूरी है जी। बहुत से जो योजनाएं हैं, सरकार की योजनाएं, बहुत सी योजनाएं जो बातों में चल रही है, जो भाषणों में चल रही है, और जब उसका धरातली अवलोकन किया जाता है तो पता चलता है कि धरातल पर उसका कोई मूल्य नहीं है, कोई उसका फिजिकल अपीयरेंस नहीं है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो भी योजनाएं चलती हैं, जो जनहित की योजनाएं हैं, जो जन सरोकार की योजनाएं हैं, जिसे जनता का सीधा लाभ होना है, वो हूबहू स्वरूप में जनता को मिले, इसके लिए जो प्रयास करने होंगे, जिस फोरम पे जाने होंगे, जो कदम उठाने होंगे, वो तमाम चीज़ें मैं करूँगा। क्योंकि आप देखते होंगे आए दिन घोषणाएं होती है, तो इन घोषणाओं का कितना लाभ लोगों को मिलता है, ये देखना और अनुसरण करना तो हमारा काम है। यानी जनप्रतिनिधि जो जीतते हैं उनका काम है। आप अनुसरण अगर नहीं कर पाए तो फिर क्या करेंगे? आपको अनुसरण करना ही है। जैसे कि बहुत सारे ऐसे नेता आते हैं जो कि राष्ट्रीय मुद्दे पर चले जाते हैं या फिर राज्य के बड़े बड़े मुद्दे पर जाते हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत जो भी कमियां हैं अपने क्षेत्र में उन पर नहीं वो प्रकाश डाल पाते हैं, तो इस पे क्या कहिएगा? देखिए, जो दुर्बल सोच के लोग हैं, जिनका मतलब विल पावर वीक है, जिनको दूसरे के भरोसे सब कुछ करना है, यानी कोई राष्ट्रीय मुद्दा बन गया, इसी के भरोसे उनको चुनाव जीतना है, या समीकरण बन गया, उसी के भरोसे उनको चुनाव जीतना है, अपनी कुछ नहीं है, तो उनको तो उसी पर डिपेंड रहना पड़ेगा। लेकिन जो वास्तव में जनता के करीब रहने वाला व्यक्ति है, अगर वो जनता के करीब है तो जनता की तमाम चीज़ों को जानता है, वो कभी भी नेशनल मुद्दा तो बनता ही है, पार्टी बनाती है, वो तो रहेगा ही, लेकिन उसके अलावे जो यहाँ का स्थानीय चीज़ है उसको मजबूत करना, तमाम लोगों को उसका लाभ दिलवाना, ये जिसके मन में है वो नेशनल मुद्दा से हट के ये भी काम करता है कि ये देखें कि हाँ क्या करने से बेहतर होगा। ये आवाज़ आखिर सदन में उठाता कौन है? नेशनल मुद्दा बनता कैसे है? नेशनल मुद्दा बनता है कि पार्टियों के कार्यकर्ता या विधायकगण या जो जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्रों में जाते हैं और क्षेत्रों के समस्याओं का संकलन करते हैं और ये चीज़ ले जाके विधानसभा में या अपने पार्टी के फोरम पे रखते हैं, तो ही नेशनल मुद्दा बनता है। तो ये जब सही बात यहाँ की नहीं बताएंगे और बिहार का मूल्यांकन अगर किया जाने लगा दूसरे प्रांतों से जो डेवलप्ड प्रांत हैं, तो फिर बिहार का तो विकास होगा नहीं। तो बिहार के वास्तविक विकास के लिए ज़रूरी है कि यहाँ की तस्वीर को जो संबंधित फोरम है उस पर उठाई जाए, विधानसभा में उठाई जाए, पार्टी के फोरम पे उठाई जाए कि पार्टी का ध्यान जाए और लोगों को उसका लाभ मिले। चलिए, गोरिया कोठी की जनता से आप क्या अनुरोध कीजिएगा, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो यही अपील करूँगा गोरिया कोठी के आम आवाम से भी, मतदाता से भी, सबसे कि ये समय है, विधानसभा का चुनाव करीब है, 2 महीने के बाद चुनाव होने हैं, तो आप अपना प्रतिनिधि वैसा चुनिए जो आपके सुख दुख में सदैव आपके साथ रहे और एक सदाचार के साथ, एक समभाव के साथ, एक आपके मित्र, बंधु, भाई, पुत्र के समान व्यवहार करे और आपसे मिले और आपका सेवा करे। चलिए, तो ये थे अशोक सिंह जी जो कि गोरिया कोठी से थे। बने रहिए सीवान न्यूज़ के साथ। मैं हूँ लव प्रताप।